नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, क्या चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश खाली हाथ रह गया? क्या बजट बनाते वक्त निर्मला जी यूपी को भूल गई? क्या योगी की डिमांड को मोदी जी ने खारिज कर दिया? क्या यूपी के बजट में कटौती हो गई? दरअसल रविवार को जब संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब इस साल का बजट पेश करने के लिए आई तो सबको उनसे उम्मीद थी, लेकिन मैडम ने ऐसा ऐतिहासिक बजट पेश किया कि पहली बार किसी को समझ में ही नहीं आया कि इस बजट से किसको खुश होना है। न व्यापारी खुश हुए और न आम आदमी को राहत मिली, और किसान का तो नाम तक ही नहीं लिया गया। इस बजट से कुछ एक दो राज्यों को छोड़कर हर राज्य को निराशा हाथ लगी, लेकिन जो सबसे निराशाजनक स्थिति रही वो उत्तर प्रदेश की थी। निर्मला जी देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले यूपी, जहां खुद प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र पड़ता है, उसको तो उन्होंने बिल्कुल किनारे कर दिया। ना कोई योगी सरकार की बड़ी डिमांड मानी गई और ना ही कोई स्पेशल पैकेज दिया गया। तो आखिर इस बजट से यूपी को क्या मिला और क्यों यूपी के साथ इस तरह से भेदभाव हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकार इस बजट को रिफॉर्म एक्सप्रेस बता रही है, लेकिन जब असल घोषणाएं सामने आई तो कई लोगों को या ऊंट के मुंह में जीरा जैसा लगा। पुराने पैटर्न को देखें, आम धारणा यही बन गई है कि जहां चुनाव होते हैं वहां बजट की बरसात होती है। अगले साल मार्च अप्रैल में यूपी में विधानसभा चुनाव है, इसलिए माना जा रहा था कि केंद्र सरकार चुनावी लाभ लेने के लिए यूपी पर मेहरबान होगी। जिस तरह पिछले बजट में बिहार को जमकर सौगातें दी गई, उसी तर्ज पर यूपी के लिए भी बड़ी घोषणाएं की उम्मीदें की जा रही थी। लेकिन जब वित्त मंत्री के पिटारे से ऐलान निकाले तो तस्वीर कुछ और ही दिखी। यूपी को घोषित तौर पर जो बड़ी चीजें मिली उसमें लगभग 1500 किलोमीटर के 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और वाराणसी में स्पीड रिपेयर इकोसिस्टम की स्थापना शामिल है। पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली से वाराणसी के बीच बनाया जाएगा। दूसरा कॉरिडोर वाराणसी से सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल तक जाएगा। देश में कुल 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर घोषित किए गए, जिसमें से 2 सीधे यूपी से जुड़े हैं। सरकार का कहना है कि इन कॉरिडोर के तैयार होने पर दिल्ली से सिलीगुड़ी की यात्रा काफी आसान हो जाएगी। इन्हें वर्ष 2047 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा काशी पर खासकर फोकस करते हुए वाराणसी में इनलैंड वाटरवेज के लिए शिप रिपेयर इकोसिस्टम स्थापित करने की बात कही गई, जो गंगा जलमार्ग से जुड़ा होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ इतनी घोषणाएं देश के सबसे बड़े राज्य की उम्मीदों को पूरा करने के लिए काफी थी? आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। यूपी सरकार ने आबादी के आधार पर केंद्रीय कर और शुल्कों में बढ़ोतरी की मांग की थी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। पिछली बार की तुलना में यूपी को 0.32% कम राशि मिली। ऐसे में लगा जैसे निर्मला जी यूपी को ठेंगा दिखा रही हो। यह आंकड़ा खुद में बताता है कि राज्य की वित्तीय उम्मीदों को झटका लगा है। और अब देखिए, पिछले साल बिहार चुनाव था, बिहार को ससुराल में नए दामाद वाला ट्रीटमेंट मिला। जहां बिहार को पिछले साल के बजट में दोनों हाथों से पैसे मिले थे, वहां यूपी को इस बार वैसी उदारता नहीं दिखी। बिहार में मखाना बोर्ड बनाने के लिए कोसी कैनाल परियोजना को मंजूरी दी गई थी। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लंबी आबादी यानी 50 साल के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए का ब्याज रहित कर्ज दिया गया था। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए और अनुदान के रूप में लगभग 55,000 करोड़ रुपए मिले थे। यह राशि बिहार की कुल राजस्व प्राप्तियों की लगभग 74% थी। तब साफ कहा गया था कि बिहार में साल के आखिरी में चुनाव है, इसलिए यह उदारता दिखाई गई। अब इसी तर्ज में इस बार यूपी के लिए भी वैसी ही चुनावी मेहरबानी की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरविंद मोहन का कहना है कि इस बार के बजट में यूपी का नंबर आया ही नहीं। उनके मुताबिक इस बजट में तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों पर ज्यादा फोकस किया गया, जहां इस साल चुनाव है। उनका यह भी मानना है कि यूपी में चुनाव मार्च अप्रैल में होंगे और उससे पहले केंद्र का एक और बजट आएगा। जनता की याददाश्त कम समय की होती है, इसलिए संभव है कि यूपी के लिए बड़ी घोषणाएं बाद में रखी हो।
अब देखिए, जहां एक तरफ यूपी की बजट में कटौती हुई तो वहीं यूपी की अहम मांगे भी अधूरी रह गई। अब देखिए, पश्चिम यूपी में एम्स की मांग लंबे समय से उठ रही थी। अभी प्रदेश में गोरखपुर और रायबरेली में एम्स है, लेकिन पश्चिमी हिस्से में कोई बड़ी स्वास्थ्य संस्था नहीं है। लेकिन इस बार के बजट में निर्मला जी ने योगी सरकार के इस डिमांड को भी खारिज कर दिया। इसके साथ ही बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र में IIT की स्थापना की मांग भी अनसुनी रह गई। मतलब जैसे मोदी सरकार को ना तो लोगों के स्वास्थ्य की परवाह है और ना ही शिक्षा की। अब देखिए, बुंदेलखंड का क्षेत्र उच्च शिक्षा और औद्योगिक विकास के लिहाज से पिछड़ा जाना जाता है, इसलिए वहां IIT खुलना बड़ा कदम होता, लेकिन कुछ नहीं दिया गया। इसके साथ ही सोलर सिटी को लेकर भी यूपी सरकार ने प्रदेश के 17 नगर निगमों को सोलर सिटी बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन यह राशि भी नहीं मिली। वहीं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेसवे, जिसकी लागत लगभग 31,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है, उसके लिए भी केंद्र से मदद की उम्मीद थी, लेकिन इस दिशा में भी बजट में कुछ ठोस नहीं दिखा। मतलब मिलाकर यूपी के लोगों को वोट से दिल्ली में सरकार तो बना ली जाती है, लेकिन जब बजट देने की बारी आएगी तो चूना लगा दिया जाएगा। अब जैसे ही निर्मला जी ने संसद में अपने बजट का भाषण पूरा किया, पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया। सबसे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संसद से निकलते ही सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। उन्होंने बजट पर तंज कसते हुए कहा कि यह समझ से बाहर है कि बजट है और सिर्फ सपने दिखाने वाला बजट है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। तो लोहे पर पीतल चढ़ा करके जेवर बनाने पड़ेंगे, और ये बजट गरीब के समझ के बाहर है। जो बुनियादी चीजें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आप सोचिए उत्तर प्रदेश का हाल आपने सुना होगा, देखा होगा। पोस्टमार्टम होना है किसका, और पोस्टमार्टम के लिए ले किसको जा रहे हैं। OT में जाना किसको था, ले किसको जा रहे हैं। ये तो स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है। और शिक्षा का हालत ये है कि बिना शिक्षा के हम विकसित भारत कैसे बनाएंगे। विकसित भारत का सपना अगर देखना है तो शिक्षा क्षेत्र में हमें ज्यादा से ज्यादा बजट देना पड़ेगा। ये समझ से बाहर बजट है, ये सपने दिखाने वाला बजट है। जिन लोगों ने अपने पुराने घोषणा पत्र में कोई काम न किया, उनसे उम्मीद क्या करें। बीजेपी से उम्मीद ही नहीं तो बजट से उम्मीद क्या करें। ये हमेशा बड़े लोगों के लिए, 5% के लोगों के लिए बजट बनाते हैं, आम जनता के निराश किया है। और फिर 25 करोड़ अगर गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं तो कम से कम ये बताएं कि जो 95% आबादी हमारे देश की है, उस जो गरीब है उसकी प्रति व्यक्ति आय क्या है। क्या सरकार ये बताएगी प्रति व्यक्ति आय क्या है। अब देखिए, जहां अखिलेश यादव ने बजट सुनते ही यूपी के लिए आवाज उठाई, वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बजट सत्ताधारी की नीति, नियत और चरित्र का आईना होता है। उन्होंने सवाल उठाया, क्या यह बजट आत्मनिर्भर के लिए सरकारी क्षेत्र को मजबूत कर रहा है और अंबेडकर के संविधान की मंशा के अनुरूप, या फिर आया गया वाला साबित होगा। उन्होंने यह भी पूछा कि पिछले बजट से लोगों के जीवन में क्या वास्तविक बदलाव आया, क्योंकि GDP से ज्यादा गुणात्मक विकास जरूरी है। सपा सांसद डिम्पल यादव ने कहा कि बजट में कुछ नहीं है। पहले रविवार को एक साथ बैठकर बजट देखते थे कि हमारे लिए क्या है, लेकिन इस बजट में महिलाओं और युवाओं के लिए कुछ खास नहीं है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि इस बार का बजट वित्त मंत्री को भी शायद समझ में नहीं आया होगा, तो जनता को क्या समझ में आएगा। इन बयानों से साफ है कि विपक्ष इस बजट को यूपी के लिहाज से कमजोर और निराशाजनक बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। कुल मिलाकर तस्वीर यही बनती है कि चुनावी राज्य होने के बावजूद यूपी को राहत नहीं मिली, बड़े पैकेज या व्यापक वित्तीय बढ़ोतरी जैसी चीजें नहीं मिली। आबादी के आधार पर हिस्सेदारी बढ़ने की जगह 0.32% की कमी ने भी संदेश दे दिया, राज्य की वित्तीय अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। ऐसे में यह सवाल उठाना स्वाभाविक है कि क्या यूपी को जानबूझकर अगली किस्त के लिए टाला गया, या फिर केंद्र की प्राथमिकताएं फिलहाल कहीं और है। चुनावी साल में यह बहस और तेज होने वाली है। क्या यह बजट वास्तव में विकास का रोड मैप है, या फिर राजनीतिक गणित का एक और अध्याय। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।